बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक धनवान सेठ रहता था। उसके घर में किसी भी चीज की कमी नहीं थी। अनाज के भरे कोठार, सोने चांदी के आभूषण और सुख सुविधाओं से भरा जीवन। सेठ की पत्नी सेठानी भी बहुत समझदार और धार्मिक थी। उनके एक बेटा था जिसकी शादी एक सुंदर और संस्कारी लड़की से हुई थी। बहू बहुत ही सीधी, मेहनती और समझदार थी। वह घर के सारे काम बड़ी लगन से करती। सुबह जल्दी उठना, झाड़ू पोंछा करना, खाना बनाना और बर्तन साफ करना, सब कुछ वह बिना शिकायत के करती रहती। हर दिन जब बहू बर्तन मांजकर बाहर पानी फेंकने जाती तो पड़ोस की औरतें उससे हंसते हुए पूछती, बहू आज क्या खाया? बहू हमेशा मुस्कुराकर एक ही जवाब देती, बासी कुसी तर बासी। औरतों को उसका ये जवाब अजीब लगता, क्योंकि वे जानती थीं कि सेठ का घर बहुत अमीर है और वहाँ रोज तरह तरह के स्वादिष्ट पकवान बनते हैं। एक दिन बहू का पति पास ही खड़ा था और उसने ये सब सुन लिया। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि उसकी पत्नी ऐसा क्यों कहती है। वह मन ही मन सोचने लगा, हमारे घर में तो रोज ताज़ा और स्वादिष्ट भोजन बनता है, फिर भी यह बासी क्यों कहती है। उसने सच्चाई जानने का निश्चय किया। अगले दिन उसने अपनी माँ से कहा, माँ आज कुछ खास बनाओ, खीर, पूरी और अच्छे अच्छे पकवान। सेठानी ने वैसा ही किया। घर में तरह तरह के व्यंजन बने। सबने बड़े आनंद से खाना खाया। लेकिन जब बहू बर्तन धोकर बाहर गई और पड़ोस की औरतों ने फिर पूछा, आज क्या खाया? तो बहू ने फिर वही जवाब दिया, बासी कुसी तर बासी। अब पति को पूरा यकीन हो गया कि इसमें कोई गहरी बात है। रात को जब सब सो गए, तब पति ने धीरे से अपनी पत्नी से पूछा, तुम रोज ऐसा क्यों कहती हो? घर में तो इतना अच्छा खाना बनता है, फिर भी बासी क्यों कहती हो? बहू ने शांत स्वर में उत्तर दिया, ये जो कुछ भी हम खा रहे हैं, ये हमारे पूर्वजों की कमाई है। इसे हमने खुद नहीं कमाया, इसलिए ये बासी है। असली ताज़ा भोजन वही होता है जो अपनी मेहनत से कमाया जाए। उसकी बात सुनकर पति गहरे विचार में डूब गया। उसे अपनी पत्नी की बात बिल्कुल सही लगी। अगली सुबह उसने अपने माता पिता से कहा, मैं अब अपनी मेहनत से कमाना चाहता हूँ। मैं परदेश जाऊंगा और खुद कमाकर लाऊंगा। माता पिता पहले तो चिंतित हुए, लेकिन बेटे के दृढ़ निश्चय को देखकर उन्होंने अनुमति दे दी। पति अपनी पत्नी को आश्वासन देकर परदेश चला गया। पति के जाने के बाद बहू पहले की तरह घर के काम करती रही, लेकिन उसके मन में एक खालीपन था। एक दिन अचानक घर का चूल्हा बुझ गया। उसी समय दीपक भी बुझ गया। घर में आग नहीं बची थी। बहू आग लेने के लिए पड़ोस में गई। पड़ोस में उसने देखा कि कुछ महिलाएं एक विशेष पूजा कर रही थीं। वे साफ सुथरे वस्त्र पहनकर, थाली सजाकर भगवान की आराधना कर रही थीं। बहू ने विनम्रता से पूछा, आप लोग कौन सा व्रत कर रही हैं? महिलाओं ने बताया, हम चौथ माता का व्रत कर रही हैं। इस व्रत से बिछड़े हुए मिल जाते हैं, संकट दूर होते हैं और सुख समृद्धि आती है। ये सुनकर बहू के मन में आशा की किरण जागी। उसने सोचा, अगर इस व्रत से मेरा पति वापस आ सकता है, तो मुझे ये जरूर करना चाहिए। महिलाओं ने उसे व्रत की विधि बताई। रोज एक डिब्बी में गेहूं का एक दाना रखना, जब 30 दाने पूरे हो जाएं, तब व्रत करना, चौथ माता की पूजा करना, चंद्रमा को अर्घ्य देकर ही भोजन करना। बहू ने पूरे मन से व्रत शुरू कर दिया। वह रोज एक दाना रखती, पूजा करती और भगवान से प्रार्थना करती, हे माता, मेरे पति को सकुशल वापस भेज दो। बहू की सच्ची श्रद्धा और भक्ति से प्रसन्न होकर चौथ माता ने उसके पति को सपने में दर्शन दिए। माता ने कहा,
तुम्हारी पत्नी तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। अब तुम घर लौट जाओ। सुबह होते ही पति ने घर लौटने का निश्चय किया। जब वह घर लौट रहा था, रास्ते में उसे एक सांप मिला। सांप ने कहा, मैं तुम्हें डसूंगा। पति ने विनम्रता से कहा, मुझे पहले अपनी पत्नी और माँ से मिल लेने दो, फिर तुम जो चाहो करना। सांप उसकी बात मान गया और बोला, ठीक है, मैं तुम्हारे घर आकर तुम्हें डसूंगा। पति घर पहुंचा। उसे देखकर घर में खुशी की लहर दौड़ गई। बहू की आंखों में खुशी के आंसू आ गए, लेकिन बहू को व्रत के प्रभाव से पहले ही इस संकट का आभास हो गया था। जब सांप घर आने वाला था, तब बहू ने सीढ़ियों पर दूध, मिठाई, फूल और अन्य चीजें रख दी। सांप आया और उन सब का आनंद लेने लगा, लेकिन जैसे ही वह पति को डसने आगे बढ़ा, उसी समय चौथ माता ने तलवार का रूप लिया और भगवान गणेश ढाल बनकर सामने आ गए और उन्होंने उस सांप का अंत कर दिया। इस प्रकार बहू की सच्ची भक्ति और व्रत के कारण उसका पति सुरक्षित बच गया। सास को जब ये सब पता चला तो वह बहुत प्रभावित हुई। उसे ये भी पता चला कि बहू हर महीने व्रत करती थी और अपने हिस्से का भोजन एक बार गरीब को देती, एक बार पशु को, एक बार जमीन को अर्पित करती और चौथी बार खुद खाती। इसके बाद सास और बहू ने मिलकर पूरी श्रद्धा और विधि से वैशाख चौथ का व्रत किया। घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रही। सब लोग खुशी खुशी रहने लगे। मेहनत की कमाई ही सच्चा धन है। सच्ची श्रद्धा से किया गया व्रत कभी व्यर्थ नहीं जाता। भगवान हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। धैर्य और विश्वास से हर कठिनाई दूर हो जाती है। आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल इट्स अन्नू सोनी को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट जय माता दी जरूर लिखें। धन्यवाद।